अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज हमारा MTH 401 का लेक्चर नंबर 2 है, जिस पे हम देखेंगे आज डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन और स्पेशल केस है कोई MCQ लिहाज से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव होते हैं। इसकी एग्जांपल में dy/dx माइनस 5y इज इक्वल टू 1। डिफरेंशियल इक्वेशन में ना dy/dx वाली फॉर्म होते हैं, यानी dy और जो dx है ना, ये होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसकी एग्जांपल आप कोई भी कर लेना, dy/dx वाली कोई भी। नीचे एक और एग्जांपल है इसकी, y माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। तो इसके बाद ये जो यू वी वाले जो होते हैं ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल की इक्वेशन होते हैं, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ऑर्डिनरी जो टाइप है ना, ये वो होती है। इसकी एग्जांपल यूसिटर्नल सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल का क्यूब माइनस 4y इज इक्वल टू e की पावर x। ये इसकी एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की दी हुई है, ये भी MCQs में आई थी। इसके बाद हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम PDE भी कहते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को DE कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसकी एग्जांपल में ये जैसे मैं आपको बताया था कि यू वी वाली जो फॉर्म होगी ना डेरिवेटिव में, ये पार्शियल डेरिवेटिव होती है। और ये हम आगे नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल ये इसकी पहचान के लिए ये कर लें MCQs के लिए, और डेफिनेशन जो है ना ये आगे लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है। इसमें ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इसमें an इंटू टी वाई इंटू एन प्लस an माइनस 1 इंटू टी वाई इंटू एन माइनस 1 प्लस सो ऑन। इसकी एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें ना जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव होगा मैक्सिमम जो है, सेकेंड या थर्ड डेरिवेटिव नहीं होगा लीनियर इक्वेशन में। और जो नॉन लीनियर होगी ना, उसमें टू सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन फोर्थ फिफ्थ भी हो सकता है। x3 इंटू वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव, 3 - x2y इंटू वाई का डबल डेरिवेटिव, 2 + 3x वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू EX। इसमें लीनियर में फर्स्ट डेरिवेटिव से ज़्यादा नहीं होगा, और जो नॉन लीनियर है इसमें डबल ट्रिपल डेरिवेटिव भी हो सकता है। ये हम चीज़ उसके लिहाज से है, लाइक जैसे 2x² + 3x इज इक्वल टू 0। ये कर लें जो सेम पास में पढ़ा था, उसमें लीनियर में मैक्सिमम पर 1 होती है, और अगर मैक पर 1 ना होगी तो फिर वो लीनियर नहीं होगी। ये क्वाड्रेटिक का लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर लगा लें। इसके बाद एक और है, वो स्पेशल केस है। ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको शीट पे देखते हैं बाकायदा, उसके ऊपर लिखा हुआ है, और नोट से इसको देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें हमारे पास ये 5 एग्जांपल्स हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पास पेपर के लिए, MCQs के लिहाज से। इसमें सबसे पहले हमारे पास है du/dt इज इक्वल टू f(t) इंटू g(u). इसमें ये होता है कि नीचे वाली इक्वेशन उसका फंक्शन और ऊपर वाली इक्वेशन का फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ इक्वेशन। उसके बाद है d2y/dx का स्क्वायर प्लस g/l इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू f(t). इसे कहते हैं पेंडुलम इक्वेशन। डबल डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा अगर फंक्शन के इक्वल हो तो ये पेंडुलम इक्वेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है d2y/dx स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव प्लस एप्सिलॉन वाली के साथ सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई अगर इज इक्वल टू 0 हो तो इसे कहते हैं द वैन पोल इक्वेशन, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। एल इंटू डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई इंटू टी। एल डबल प्लस आर सिंगल प्लस क्यू सी इज इक्वल टू फंक्शन के इक्वल हो तो इसे हम कहते हैं द एल सी आर ऑसिलेटर इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास है रिक्ति इक्वेशन डी पी ओवर डी टी माइनस 2a टी इंटू पी प्लस बी टी स्केयर इंटू पी स्केयर ओवर यू इंटू टी माइनस वी इंटू टी। इसे हम रिक्ति इक्वेशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे रेक्टी इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद ये दो तीन एमसीक्यूज हैं, इसमें देखें कि जनरल सोल्यूशन में आल कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उसके बाद है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन में नो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसे शॉर्ट फॉर्म में IVP कहते हैं और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसे हम BVP कहते हैं। ये एग्जाम्पल में देखें आपके P इंटू टी नाट इज इक्वल टू पी नाट है, 4P0 इज इक्वल टू 10। मिसाल के तौर पे Y इंटू 1 इज इक्वल टू 20। इसमें आप देखें कि जो Y है वो 20 के इक्वल होगा और ये जो 1 है ना ये X के इक्वल होगा। ये जैसे ये लिखा हुआ है कि Y इंटू एक्स इंटू 20, ये 1 वाली जो वैल्यू होगी ना ये X से इक्वल होगी, जो ये Y है ना ये इक्वल के दूसरे साइड ना उसके इक्वल होगा। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में फ़र्क ये है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इस तरह वैल्यू दी होती है और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ना इसके साथ हमें ना फर्स्ट डेरिवेटिव दिया होगा। जैसे ये देखें कि ये दिखा हुआ है ना y का डबल डेरिवेटिव प्लस 8y इज इक्वल टू साइन टी, ये बाउंड्री वैल्यू की प्रॉब्लम है ना। इसमें आप देखें कि विद इनिशियल वैल्यू कंडीशन इसमें दी हुई है y इंटू 0 इज इक्वल टू 1 कोमा y का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 2p इज इक्वल टू -1। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है कि इसके अंदर हमें जैसे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती है IVP और साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव दिया होगा, ये इसकी पहचान है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। उसके बाद हमारे पास है IVP की एग्जांपल। IVP की एग्जांपल्स में हमारे पास लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है और मास स्प्रिंग इक्वेशन। तो ये इसकी ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना देखने के IVP की एग्जांपल में हमारे पास लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है और मास स्प्रिंग इक्वेशन। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है और नॉन लीनियर इक्वेशन वो होगा जिसमें मैक्सिमम 1 से ज़्यादा होगा, जैसे 2 3 और 4। और ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखें जैसे ये इसी इक्वेशन में ये होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से ज़्यादा नहीं होगा लीनियर इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जो नॉन लीनियर होगी इसके अंदर हमारे पास सेकंड थर्ड डेरिवेटिव भी होगा, ये इसकी इक्वेशन भी दी हुई है। जैसे एक्स क्यूब इंटू वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर, इस तरह जैसे ये लिखा है। उसके बाद हमारे पास ये बोलो टॉपिक है एक्सप्रेसिव सोल्यूशन या फंक्शन और दूसरी तरह इम्प्लिसिट सोल्यूशन फंक्शन। एक्सप्रेसिव सोल्यूशन या फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी एग्जांपल एक दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स इंटू e की पावर x। इसमें ये होता है कि इसकी वैल्यू ना इजीली हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे आप देखें कि इम्प्लिसिट सोल्यूशन है ना, इम्प्लिसिट सोल्यूशन में हमारे पास है y का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई है। इसके एग्जांपल आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्सप्लिसिट में ये होता है कि हमारे पास y की एक साइड पर ना x की सारी वैल्यू होगी, हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड इजीली कर लेते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट में ये होता है कि हमारे पास ना वैल्यू मिक्स होती हैं, जैसे ये देखें एक्स के वाई के, इसमें ये होगा या इस तरह देखें दोनों वैल्यू एक साइड पर है, इसमें ये होता है, इन दोनों में ये फ़र्क होता है। सुपरपोजिशन हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव। तो यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब लेक्चर 3 में हम देखेंगे वो जो कुछ रूल हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, सबसे पहले वो हम देखेंगे और उसके बाद इसमें वो करने के बाद ही हमारे जो है ना बाकी लेक्चर्स हैं वो कवर होंगे। बकाया हमारा यहाँ लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।